प्रताप बाजार में जहां हमारा मकान है वहीं श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी रहते थे। अब तो वो बेचारे शांत हो गए। बिंदु जी के नाम से वो प्रख्यात है, बहुत बड़े विद्वान है भागवत के। मैं उनके पास जाया करता था कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बचपन से ही शौक था महाराज संतों के पास जाने का। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं रामायण सीखना चाहता हूँ, मैं रामायण पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े विनोद से कहा, अरे रामायण में क्या है? बोले नहीं महाराज जी 9 दिन की कथा। अरे कोई 9 दिन की कथा ना है, मैं तो 9 सेकंड में सुना दूं। बोले महाराज 9 सेकंड में? अरे मैं सुना दूं। बोले सुनाओ। तो सुन ध्यान से, एक राम एक रावण ना। बोले का मतलब है? बोले एक रावण एक रावण, एक राम था एक रावण था। बोले अच्छा। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना। राम जी क्षत्रिय थे, वो बामनो। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना। एक ने एक की सिया चुराई, एक ने एक की लंका जराई। एक ने सिया चुरा ली, वो गुस्सा है गए तो लंका जराया। एक ने एक की सिया चुराई, एक ने एक की लंका जराई। बस इतना सो ये कत्थन ना, तुलसी लग गया फालतू में पोथन ना। प्रेम से बोलो, हो गई महाराज 9 सेकंड में। कहने का तात्पर्य ये विद्वता है साहब, ये मजाक नहीं, ये विद्वता है। सागर को गागर में भरना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सागर को गागर में भर दिया। फिर मेरे से कहा, बेटा ये तो मैंने एक लुटिया में तुझको दिया है, लेकिन इस लुटिया में ये मत समझना थोड़ा सा जल है, 9 दिन का जल है इसके अंदर। अब इसकी व्याख्या चालू कर दे। मैंने तुझको सार बता दिया कि एक रावण है, एक रावण है, एक क्षत्रिय एक बामन है। बाने बाकी सीता चुरा ली तो बाने लंका में आग लगा दी, युद्ध भया, यही कथा है। अब इसमें घुस प्रवेश कर और तैरना प्रारंभ कर दे, तब तुझे पता चलेगी कि 9 दिन की कथा बहुत अद्भुत कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। आइए आगे प्रवेश करें चंद्रवंश में। अथातः श्रूयताम् राजन वंश सोमस्य पावना, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ये पुण्य कीर्तयः। आप लोग सभी जानते हैं यही मथुरा है जहां बैठकर हम और आप ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, मथुरा की अद्भुत कथा है महाराज। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभ्यवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। मथुरा उत्तर प्रदेश का सबसे प्यारा शहर मथुरा, और इस मथुरा का राजा था भरत। शाबाश। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड में? अच्छा ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितने में पढ़ती हो दोबारा बताना, कितने साल से? हेलो सोच के बताना, थोड़ा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बच्चे हैं कभी कभी चलता है। मथुरा के राजा हुए कंस नहीं, मथुरा के राजा हुए राजा उग्रसेन। राजा उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। उग्रसेन के एक भाई हैं देवक, इनकी पुत्री है देवकी। करेक्टर समझ लिए? अब कहानी समझ में आ जाएगी। एक दिन की बात है, राजा उग्रसेन बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ठाकुर की आराधना करते थे, लेकिन इनके यहां पर दुष्ट कंस का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? कारण ये था कि इनकी जो पत्नी है पवन रेखा एक जंगल में अकेली विचरण कर रही थी। स्त्री को कभी सुनसान गली में, सुनसान मोहल्ले में, सुनसान जंगल में कभी भी अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। पवन रेखा कर रही थी। उस जंगल में रहता था दुर्मिल नाम का राक्षस। उस द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पवन रेखा पर पड़ी, वह सगर्भा हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कंस। प्रेम से बोलो। ब्राह्मणों को बुलाया, कुंडली दिखाई, ब्राह्मणों ने कह दिया महाराज ये बालक तो बहुत खतरनाक है। बोले आपका इनका तो बनता ही नहीं है योग, ये तो आपको कारागृह में डाल देगा, ये तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अपराधी रहेगा, ये तो गौओं का हत्यारा रहेगा, ये तो धर्म को समूल नष्ट करने वाला होगा। हमारी बात मानो। तो महाराज
और देख लेना, इंतजार कर लो, इस बच्चे को तो तुम मार ही दो। उग्रसेन कहने लगा, हे ब्राह्मण देवताओं, आप क्या कह रहे हो? अरे एक अबोध बालक को मैं कैसे मार सकता हूँ? बोले महाराज मार नहीं सकते तो इसको बहा दो, लेकिन इसका पालन पोषण मत करना, बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। उग्रसेन ने ब्राह्मणों की बात को माना और जमुना जी में डलिया धर के बहा दिया। यहीं पे बहाया महाराज, और यहां से महाराज हाईवे भाई चलता 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 सीधा आगरा पहुंच गया, बहते बहते जमुना के बहाव में। आगरा पहुंचा, वहां एक राजा था सूरसेन, सूरसेन नाम का राजा। उस सूरसेन नाम के राजा जो सुबह स्नान कर रहे थे, बहते हुए बालक को देखा और उन्होंने उसका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। सूरसेन के एक पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव। ये दोनों बालक, कंस आगरा में पला है, ये दोनों बालक एक साथ बड़े हुए। जब ये यौवन अवस्था में आए तो वो नारद जी आए कंस के पास और कहने लगे, भैया तू सूरसेन का पुत्र नहीं है। बोले फिर मैं किसका पुत्र हूँ? बोले तू मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र है। बोले फिर ये मैं यहाँ कैसे आया? तो पूरी घटना सुना दी। कंस क्रोधित हो गया और कंस ने विचार किया, मेरे पिता ने मुझको बचपन में ही बहा दिया, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा, उनको कारागृह में बंद करके खुद गद्दी पर बैठूंगा। लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो राजा थे, वो नौजवान लड़का था। उसने विचार किया मुझे कुछ शक्ति हासिल करनी पड़ेगी, इसलिए उसने भोलेनाथ की आराधना की और जमकर आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ से कहा, मुझे अमर कर दो। भैया अमर तो नहीं कर सकता, और कुछ मांग ले। बोले महाराज मैंने आपकी इतनी तपस्या की है, आप मेरे ऊपर इतनी भी कृपा नहीं कर सकते। भोलेनाथ के पास में जो धनुष था, वो धनुष कंस को दे दिया। कंस से कहा, देख मैं तुझे पूरी शक्ति देता हूं, तू कहीं भी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार तोते में राजा की जान थी, ठीक उसी प्रकार तेरी जान इस धनुष में है। जो धनुष को तोड़ेगा तो समझ लेना तुझको मारने वाला आ गया है। जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। प्रेम से बोलो। समय व्यतीत हुआ, जा रहा था मार्ग में मथुरा की ओर, तो मार्ग में ही मारा एक लड़खड़ाते हुए हाथी को देखा। उस हाथी का नाम था कुबलिया पीड़ हाथी। लड़खड़ा रहा था, सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे, भैया इसको क्या हो गया? बोले भैया ये नशे में धुत है। बोले भाई ऐसे फिर मार्ग पर क्यों इसको स्वतंत्र छोड़ दिया? बोले महाराज ये पता है किसका हाथी है? बोले किसका? ये मगध के राजा जरासंध का हाथी है। बोले अच्छा। और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो इस हाथी को पछाड़ देगा, उनकी 2 बेटी हैं, अस्ति और प्राप्ति, बड़ी सुंदर हैं, उनके साथ में उनका विवाह कर देंगे। कंस ने विचार किया, मैं तो अपने पिताजी को मारने के लिए जा रहा हूं, मेरा विवाह कौन कराएगा? रोड पे ही विवाह हो रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है महाराज। आज उसने सोचा पहले ब्याह कर लो, बाद में मथुरा पर आक्रमण करेंगे। कुबलिया पीड़ हाथी को निज हाथों से उसने परास्त कर दिया। मारा नहीं, मरेगा तो ये कृष्ण के हाथों से परास्त कर दिया, हरा दिया। यह मगध में पहुंचा है और जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया। दहेज में 5 योद्धा दिए, सल, तोषर, चाणूर, मुष्टिक और कूट। 5 योद्धाओं को लेकर और कुछ सेना की टुकड़ी लेकर आज मथुरा पर आक्रमण किया। पिताजी को कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा की गद्दी पर जाकर बैठ गया। प्रेम से बोलो। कोई जय श्री राधे बोलो, कोई जय श्री राम बोल लो भाई। अरे डर काहे को रहे, अब तो राधे राधे बोलो। प्रेम से बोलो, कम बोल, जोर से बोल। ठीक है जी, साहब। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज एक दिन की बात है, इसके अंदर प्रेम जागृत हुआ। इसने अपनी चचेरी बहन को बढ़ते हुए देखा। देवक जो चाचा जी थे, उनकी बहन, उनकी बेटी देवकी, उनको बढ़ते हुए देखा। विवाह के योग गई, चलो भाई अपनी बहन का विवाह कर दूं। विवाह के लिए योग्य वर खोजने लगा, तो आगरा में उसका दिमाग गया। बोले महाराज मेरा मित्र है वसुदेव, उसके साथ ही विवाह कर देता हूँ। वसुदेव जी के साथ विवाह संपादित किया और खुद रथ में आरूढ़ होकर अपनी बहन को रथ में बिठाकर विदा कर रहा था। देवताओं पर यह दृश्य देखा नहीं गया, तो उन्होंने तुरंत आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू निज हाथों से विदा कर रहा है, तुझको पता भी है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी है महाराज, 3 बार बोले कम से कम। प्रेम से बोलो। आकाशवाणी हो गई महाराज।
इधर में महाराज उसने नग्न तलवार को निकाल लिया, देवकी की गर्दन पर रख दिया। वसुदेव जी ने हाथ लगा लिया। अरे भैया मित्र, ये तू क्या कर रहा है? अरे मित्र, तूने सुना नहीं, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। बोले मैंने सुना, लेकिन तूने समझा नहीं। मैंने सुना, तूने समझा नहीं। देवताओं ने कहा है इसका 8वां गर्भ काल होगा। देवताओं ने ये नहीं कहा कि तेरी बहन ही काल होगी। अरे ये तो अबला है, इसको क्यों मारते? इसका 8वां गर्भ मैं वचन देता हूं, इसका 8वां गर्भ मैं तुझको ला कर दूंगा। कंस ने कहा मित्र, यदि ऐसी बात है तो तू वचन का पक्का है तो तुझको एक काम और करना पड़ेगा। जब तक इसकी 8वीं संतान नहीं हो जाती तब तक तुझको कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है, मरता क्या ना करता है। प्रेम से बोलो। कारागृह में मौजूद थे। उसी समय महाराज समय व्यतीत हुआ, पहली संतान हुई। कंस के पास लाया गया। कंस ने देखा, अरे बड़ा भोला भांजा है मेरा। नहीं, छोड़ो छोड़ो। नारद जी आए। नारद जी ने कहा हाँ भाई क्या किया तूने? बोले महाराज छोटा सा लाला था, मेरा तो 8वां गर्भ काल है ना, इसलिए छोड़ दिया। बोले एक बात बताऊं? बोले हाँ। देख, ऊपर से लेकर नीचे तक 8 बच्चा लटके हुए हैं। बोले हाँ ठीक है। नीचे से गिनियो? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से गिनियो? बोले 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें पहला कौन सा है? बोले पहला। बोले नीचे से गिनता हूं तो पहला, नीचे से पहला हो गया। ऊपर से गिनियो? ऊपर से ऊपर वाला पहला हो गया। अच्छा, आकाशवाणी किसने की? बोले देवताओं ने। तो देवता ऊपर से गिनेंगे कि नीचे से गिनेंगे? बोले ऊपर। अच्छा, ओ, इसका मतलब ये है कि ये देवताओं के हिसाब से 8वां है। बोले मुझे ना पता हो तो का करनो, नारायण नारायण। तुरंत निकल लिए महाराज। उस बालक को बुलाया, तुरंत शिला पर पटक कर मार दिया। इस प्रकार 6 संतानों को मारा है। 7वें के रूप में स्वयं संकर्षण भगवान आए हैं, बलराम जी महाराज। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी। प्रेम से बोलो। भगवान ने, नारायण ने योग माया से कहा, हे योग माया, बलराम जी इनके गर्भस्थ आएंगे तो उनको, उनके गर्भ को ट्रांसफर कर देना। कहा? वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में। योग माया के प्रभाव से यह कार्य हुआ और यहाँ शोर मच गया। बोले 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ की तैयारी है। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की। जब कोई VIP आता है तो बढ़िया सुंदर महाराज नालियों के पास में सफेदी लगाई जाती है ना। और जितने भी म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं वो सड़क की सफाई करते हैं कि नहीं? गंदगी ना हो। हमारा नेता साहब आ रहे हैं, VIP आ रहे हैं। और यहाँ पे कौन आ रहा है? नेताओं के भी नेता हैं। प्रेम से बोलो। VIPों के भी VIP हैं। इसलिए भैया वो हृदय में आने वाले हैं, कम से कम हृदय में झाड़ू तो लगा लो, सफाई तो कर लो, बिल्कुल साफ कर लो। वो कैसे साफ होगा? बोले कीर्तन के माध्यम से अपने मन को साफ करो, जिससे कि वो जल्द से जल्द आपके हृदय में आ जाए। आइए बड़े भाग के साथ स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोलो प्यारे। स्वागतम कृष्णा और स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। हरि बोलो प्यारे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
दोनों हाथ उठा के स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलो प्यारे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सबों ने सफाई कर ली मन की, झूठ मत बोलो। कोई यूं कर रही है, कोई यूं कर रही है, कोई इधर देख रही है, कोई इधर देख रही है, कोई सफाई करी तुमने। चलो कोई बात नहीं, हमने मान ली, तुमने कर ली। बोले इस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 8वां गर्भ देवकी के हृदय में प्रकट होने वाला है। देखो भैया, जब कोई संसार की माता के गर्भ होता है तो उसके पेट में दर्द होता है, लेकिन जब स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा गर्भ में आते हैं तो दिल में दर्द होता है। तो आज महाराज देवकी के हृदय में पीड़ा होने लगी तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण भगवान प्रकट हो गए और सांत्वना दी, मां तू चिंता मत कर, बस कुछ ही देर में मैं तेरे गर्भ से आने वाला हूं, तू धैर्य धारण कर, ये कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वसुदेव को समझा दिया, बोले पिताजी जब मैं आ जाऊं ना छोटे रूप में तो मुझे डलिया में रख के ना तुम गोकुल में मथुरा में गोकुल में पहुंचा देना। प्रेम से बोलो। नंद बाबा के यहाँ पूरी योजना बनाकर और महाराज आज नारायण भगवान अंतर्भूत हो गए। इधर महाराज वह समय निकट आया, बड़ा मंगलमय वह समय था, रात्रि का समय था, रोहिणी नक्षत्र आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण व्यतीत हुआ, रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण व्यतीत हुआ और रात को ठीक 12 बजे ये पूरा भारतवर्ष धन्य हो गया, क्योंकि आज देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया है। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। बड़ा सुंदर अद्भुत ठाकुर जी का जन्म हुआ और कथनानुसार वसुदेव जी ने एक बढ़िया सुंदर टोकरी में कन्हैया को रखा है और वहां से सीधे चल दिए हैं। कहां पहुंचे? बोले गोकुल में। यह गोकुल हमारे ब्रज में आता है। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा और नंद बाबा की पत्नी है जिनका नाम है यशोदा। यशोदा भी सगर्वा थी, उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया, ऐसा ग्रंथों में आया है। यहां वसुदेव जी आते हैं, सोती हुई यशोदा के बगल में जो कन्या थी उसको उठाते हैं, अपनी टोकरी में रख लेते हैं और टोकरी के बालक को यशोदा के बगल में लिटा देते हैं, कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुले थे, योग माया के प्रभाव से अपने आप महाराज पुनः बंद हो गए। यहाँ प्रातःकाल हुई, कंस को पता चला, यहाँ पर शोर मच गया। बोले 8वें गर्भ के रूप में कन्या हुई है, कन्या हुई है, कन्या हुई है। कंस ने विचार किया, हो सकता है वो कन्या के रूप में आया हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। चरण पकड़कर जैसे ही शिला पर पटकने वाला था, वह कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। यह कोई और नहीं, योग माया ही थी। अष्टभुजा स्वरूप धारण करके कहती है, अरे दुष्ट कंस, देख तूने मेरे चरणों को पकड़ा है, देख तूने मेरे चरणों को पकड़ा है, इसलिए बताए देती हूँ। अरे दुष्ट, तू मुझको क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। प्रेम से बोलो। धीरे धीरे महाराज आज सुबह हुई, प्रातः काल हुई, गोकुल में यहाँ पर नंदा सुनंदा विराजमान थी। झीनी सी चदरिया ओढ़े कोई बालक लेटा हुआ था, वह झीनी सी चदरिया उठाई है,
देखा महाराज, अरे ये तो लाला हुआ है, लाला हुआ है। नंदा सुनंदा ने थारी पीटना प्रारंभ कर दिया। अरे अरे लाओ 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 लाओ, अरे ढोलक लेके आओ, अरे बहनों मजीरा लेके आओ, अरे जल्दी करो जल्दी। बोले क्या हुआ? अरे अरे तू लेके तो, अरे क्या हुआ? अरे भैया आज यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। बोले नंद के लाला की, बोले नंद के लाला की, बोले नंद के लाला की। इस प्रकार महाराज आज सारी ब्रज की गोपियां यूथ की यूथ समूह बनाकर आज नंद बाबा के आंगन में आती हैं और बड़े भाव के साथ बधाई गान करती हैं। आइए, हमारे वसुदेव जी भी बड़े सुंदर गोपाल जी को अपने साथ में लाए हैं। आप लोग सभी इनका पूजन करेंगे, वंदन करेंगे। सबसे पहले मुख्य यजमान आकर वंदन पूजन करे और उसके उपरांत उनके परिवारी जन, उसके उपरांत हमारा जितने भी भक्तगण हैं सब पूजन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे श्री राधे। आगुंसस्तनुर्भिर्वसे महिदेवहितं जदाय सतमेन्न सरदो अन्दिरेवाचित्रान्शिखराजरसन्दनो नाम पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मधियारीरेखदायुर्गन्धो आदित्यर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमद्यर्मादा सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदित्यर्जातमत्रजनितवम्मादयोः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तसन्न्यः गौरप्रजाभ्यो भयन्नः पृथिव्यासु शान्तिर्भवतु अष्टादश शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पूजन करते जाएं भैया और भागवत जी की और पूरे इसकी जो है मंच की परिक्रमा लगाते हुए यथास्थान जो है ग्रहण करते जाएं। पूजन करने के बाद भदाई लोगो 100 बार भदाई लोगो, लाखों बार भदाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। और रात नंद बाबा की, रात नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधे। देखो ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। आप लोगों को जितने भी यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं सब ठाकुर जी के चरणों को छुएं, परिक्रमा लगाकर अपने निज स्थान पर पहुंचें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो माता हो, सभी को ये अधिकार है, सभी ठाकुर जी के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लें और परिक्रमा लगाकर अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। आइए बड़े भाव के साथ जय श्री राधे।
बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज जय हो नंद झुके हुए जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा राज लपेटा नंद भवन अनहोनी होनी नंद भवन अनहोनी होनी बेटी हो गई बेटा नंद जो के अंगना में बज रही आज नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई 100 सवार भगाई लोगो 100 सवार भगाई लोगो लाखों बार भगाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे मासी यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे गोपवान हिल मिल के करके सब बातें और गावे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में और ये तो सवार बधाई लोगो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की कन्हैया लाल की क्यों भैया प्रसाद ऐसे ही मिल जाएगा अरे नाच के तो दिखाओ अब ना नाचे देखो एक बात बताएं हम तुम्हें एक बात बताएं हम आपको हमारे ब्रज में कैमे अभी रुक जाओ भाई सुनो सुनो जे ना लुटाएंगे हम लुटाएंगे हमारी बात सुनो हमारे ब्रज में यानी कि यही ब्रज में कह में जो इस दरबार में नाच लेगा उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा और जो बहू इस दरबार में नाच लेगी उसे अपनी सास के आगे नाचना नहीं पड़ेगा और सास भी कभी हाँ इसलिए भैया नाचते झूमते हुए पूरी मस्ती के साथ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओहो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय
कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया